वेलकम ऑल इन ICT इको फॉर यू चैनल। ICT इको फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो नए सब्सक्राइबर है वो ICT इको फॉर यू पर सब्सक्राइब करके अपने घर बैठे नोटिफिकेशन आप ले सकते हो। एजुकेशन रिलेटेड 1 to 11, 1 to 12 जो भी एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से आप पा सकते हो। 11-12 की इकोनॉमिक्स रिलेटेड बहुत सारे हमने रिवीजन राउंड कर दिए हैं, फुल चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। बोर्ड के पेपर के ए और बी सेक्शन के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम मार्च 2018 के पेपर के ऊपर आपको रिवीजन करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब की है उन सभी का हम तहे दिल से आभार मानते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की उनको www.icteco4u चैनल पे क्लिक करके सब्सक्राइब और बेल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर देनी है, ताकि अपकमिंग बोर्ड के एग्जाम है उनसे बहुत सारे जो भी इम्पोर्टेंट या कीवर्ड्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इसी चैनल के माध्यम से आप देख पाओगे। सबसे पहले चैनल को एंड तक देखना, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर ए बराबर है ऑब्जेक्टिव है, मगर बी के अंदर कितने लिखने हैं, हमें कितने लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगी, आधा मार्क की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो अच्छी तरह से ये बात भी समझ लेना। तो सबसे पहले हम एक कोट के साथ हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कोशिश करते रहना चाहिए हमें। किसी सब्जेक्ट में हमें मार्क्स कम मिल रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में हमारा हौसला बुलंद नहीं हो रहा, तो बस कोशिश करते रहो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, देन यू विल गेट योर गोल। ध्यान में रखना। तो कोशिश ऐसी करते रहो कि हारते हारते कब जीत मिल जाए पता ना चले। बराबर है। तो अब आगे बढ़ रहे हम मार्च 2018 के पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर, जो सेक्शन ए और बी के अंदर हम है। फर्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI 1, 10, 25 or 100. Answer is 100. Keep in mind that very easy for you. HDI 0, maximum 1. PQLI 0, maximum 100. Second, इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज डिमांड इज कॉट। अगर डिमांड के बढ़ने से हमारा भाव बढ़ेगा, प्राइस हमारा इंक्रीज होगा, तो उसे क्या कहलाएगी? सप्लाई पुल, डिमांड पुल, सेल राइट या कॉस्ट। यहाँ पे डिमांड वर्ड है, डिमांड से जो अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड, हु हैज द अथॉरिटी टू इश्यू 1 रुपीज करेंसी नोट्स इन इंडिया। 1 रुपीज के कागजी नोट इंडिया के अंदर कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है? सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कीप इन माइंड दैट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1 रुपीज के अलावा 2 and more आर ओनली एंड ओनली sole proprietor of Reserve Bank of India. What has average life expectancy of India in the year 2014? Very important questions. 63, 75, 79, 68. Answer is 68. हमारा एवरेज 2014 के अंदर 68 था। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से क्या होता है? जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू अराइजिंग इन द चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, अंडर और सीजनल। आंसर इज वेरी क्लियर, साइक्लिकल ड्यू टू रिसेशन एंड होम पीक आवर्स. Under and seasonal are not part of technology. Only new technology and old technology due to one factor, that is called frictional unemployment. Uses of which production technique increases unemployment in India? यूजेस कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के चांस बढ़ते नजर आएंगे इंडिया में? कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, एजुकेशन ओरिएंटेड। आंसर इज कैपिटल इंटेंसिव। जितना कैपिटल यूज करोगे, जितना प्लांट मशीनरी, उतने हमारे वर्कर को वर्कआउट करना पड़ेगा। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1951? 1951 के अंदर भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? 1951 का पूछा है। अगर 2011 का पूछ रहा 120 1.02 तो फर्स्ट है ए, मगर 1951 की पूछे तो आंसर इज 36.1 करोड़। 1951 की 36.1 करोड़। Which accounting statement shows the value of invisible as well as visible export import? ध्यान में रखना, विजिबल, नॉन विजिबल या टैंगिबल, इनटैंगिबल गुड्स, दोनों की अगर बात की जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट या कैपिटल अकाउंट में से कौन सा अकाउंट होगा? तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। ध्यान में रखना, वर्ल्ड बढ़े यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विजिबल, इनविजिबल। सिर्फ विजिबल की बात होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर दिस balance of payment or balance of trade are always and always in board exam in section A or section B. So be ready these questions. What is amount of investment done in the large scale industries?
5 to 10 crore, more than 10 crore, 25 lakhs to 5 crores, below 25 lakhs. Very, very important. I mentioned that earlier. If you have, if you have amount of investor limit in your pocket, in your turn, you can easily get 1 marks in from section A और B. ध्यान में रखना, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट चाहे वो टाइनी है इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या बिग और हैवी इंडस्ट्रीज है, वो ए और बी के अंदर आते ही है। तो इंडस्ट्रीज के चैप्टर में ये तो आप 100% अपना जो भी है वो 100% दांव पे लगा के भी उनको ध्यान में लो। 1 मार्क की है, 1 मार्क के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। ए और बी के अंदर 1 मार्क्स 32 वाले को 33 देगा, 99 वाले को 100 देगा। तो इंडस्ट्रीज के चैप्टर में हर एक के इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट अच्छी तरह से लर्न बाय हार्ट कर लो। 1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा लार्ज स्केल के लिए, लार्ज स्केल इज मोर देन 10 करोड़। When were economic reforms implemented in India? Very easy. It is from 11 standard. And not from 11. It is from 10. 10 के स्टैंडर्ड से हम पढ़ के आए हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ इंडिया के अंदर, रिफॉर्म्स हुआ, वो कब हुआ था? 1991 के अंदर। तो सेक्शन ए 2018 के पेपर के, मार्च 2018 के पेपर के सेक्शन ए के 10 हमने कंप्लीट किए। नाउ वी आर ऑन सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर है हम 1 मार्क्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तक वीडियो देखना है क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर कितना लिखना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत पूछाते हैं मगर लिखना कितना है वो लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो व्हाट इज मीन बाय ग्राफ? अ ग्राफ इज अ पिक्चर drawn for a complex information simplified with the help of statistical tools, or it is representation of the observable data by the way of picture. इतना ही लिखना है। ये दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। What is the meaning of economic development? What is the meaning of economic development? 3 डेफिनेशन है, 3 अलग अलग टोडेरो की, मेयर की और जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी दी हो। अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो क्योंकि पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट की व्याख्या नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू टोडेरो ने ये बात बताई थी। दूसरे मेयर ने ऐसा बोला था कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ना जाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता जाए, उनकी प्रोडक्शन टेक्निक के अंदर चेंज करके जो भी उनकी पर कैपिटा इनकम उनको बढ़ाया जाए ताकि वेलफेयर के बारे में सोच सके। तो ये जो डेफिनेशन के पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में लेने हैं और लिखना है। नेक्स्ट या दूसरी, economic development is an increase in income along with change in the structure of economy and the psychology of the people. ध्यान में रखना, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। What is the meaning of बैंक रेट? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बिना आपके 1 मार्क्स के सेक्शन भी नहीं होने वाले। तो लर्न बाय हार्ट, कहीं से भी उनको समझ के जज करके भी लिखो। और बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच लेन देन होगी कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच है। लॉन्ग टर्म की होगी या शॉर्ट टर्म की होगी, ध्यान में रखना। आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक के पास जाती है तो वो रिवर्स हुआ, और अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाती है तो वो सीधा हुआ। तो सीधा या टेढ़ा है वो देखना है, कौन किसके पास जा रहा है, कौन से टर्म में जा रहा है। अगर आरबीआई लैंड्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम टू कॉमर्शियल बैंक एट द रेट एट विच दे लैंड द मनी, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। रेपो रेट के अंदर शॉर्ट टाइम के अंदर, रिवर्स रेपो रेट के अंदर रिवर्स है, यानी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगी। ये 3 डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बैंक रेट, द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड बैंक रेट। लॉन्ग टर्म के लिए जिस रेट से आरबीआई उसे कुछ देगी तो वो है जो रेट पे देगी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, तो वो रेट जो है वो बैंक रेट है। अब मार्च 2018 के अंदर हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब 14 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन रिजर्व बैंक रिलेटेड है, 2 साल उसमें याद रखनी है। 1935 और 1949। 35 इज एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड 49 इज अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का प्राइवेटाइजेशन कब हुआ? 1949 के अंदर। यहाँ पे 2 साल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है 1 मार्क्स के लिए। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। 35 ऑड नंबर 35 कंटिन्यूसली, 1 को ओमिट करो, 19 तो होने ही वाले हैं। 35 ऐसे आपको याद रखना है कि 35 कैसे याद रखे, तो दोनों 2 नहीं है 3, 4 नहीं है 5, ऐसे भी याद रख सकते हो। आरबीआई की एस्टैब्लिश ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी? Poverty line shows the minimum consumption expenditure required to fulfill the minimum physical amount of cereals, pulses, milk, butter, etc. ये
मिनिमम खर्च के लिए हम इतना भी हम नहीं कर सकते, तो जो लोग उन खर्च भी कैपेबल नहीं है करने के लिए, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जनधन योजना इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया के अंदर जनधन योजना कब इंट्रोड्यूस हुई? तो जनधन योजना स्कीम बिगेन ऑन 28 अगस्त 2014 2014 जनधन योजना भारत के अंदर 2014 में आई। तो मार्च 2018 के अब लास्ट 4 क्वेश्चन हम बाकी है, लास्ट सेशन के ऊपर है हम। हाउ हैज पीगू डिफाइंड अनएम्प्लॉयमेंट? अगर आपको सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पूछे तो हम अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हैं, बट इफ एग्जामिनर आस्क यू फॉर द पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट देन यू हैव टू वर्ड टू वर्ड एंड सेंटेंस टू सेंटेंस इज डिमांडिंग इन द आंसर। आंसर के अंदर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पीगू की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो पीगू ने जो बताई है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीगू, अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट एबल टू फाइंड वर्क। वो काम करने के लिए तैयार है मगर उनको काम नहीं मिल रहा है, वो पीगू के हिसाब से अनएम्प्लॉयड है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू पीगू अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क। विलिंग टू वर्क यानी काम करने के लिए रेडी है बट नॉट एबल टू फाइंड वर्क, मगर उनको कुछ काम नहीं मिल रहा है, ऐसे जो लोग है वो पीगू के हिसाब से अनएम्प्लॉयड है। डिफाइन द टर्म डेथ रेट। डेथ रेट की डेफिनेशन, in given year the number of people who die per 1000 people, it is called death rate per 1000 particular year and die people, ये सभी डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो रेट की है डेफिनेशन इस चैप्टर से वो भी इंपॉर्टेंट है। एक दो सीक्वेंस में इधर उधर आती रहती है, तो ये भी आप अच्छी तरह से रीड करना। हाउ वुड यू डिफाइन अ टाइनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया? मैंने बोला था कि इंडस्ट्रीज के चैप्टर के अंदर से आपको ये एक एक मार्क्स के भी अगर आना लेना है, एक एक मार्क्स तो ध्यान में रखना कंपलसरी, उनके लिमिट्स, इन्वेस्टमेंट लिमिट आप कहीं से भी याद करो। Industries run on the labor intensive production technique along with investment limit up to 25 lakhs are known as a tiny industries. Tiny industries का limit 25 lakhs, big and heavy का more than 10 crores। ये मिनिमम और मैक्सिमम तो याद रहना चाहिए, बीच में हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। तो आप ये क्वेश्चन के अंदर 25 lakhs और लेबर इंटेंसिव दोनों का जिक्र करना जरूरी है, तो आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं। And last one of this chapter, how has who defined a term's health? According to who, health is not just a absence of disease. हमारी बॉडी के अंदर डिजीज नहीं होना वो हेल्थ नहीं है according to who, but फिजिकल स्ट्रेंथ, बट इट इज इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सोशल वेलफेयर की बात होगी, सोशल वेलबींग की बात हुई, मेंटली फिजिकली यानी भौतिक रूप से, मेंटल यानी मानसिक रूप से, और सोशल वेलबींग यानी सामाजिक कल्याण के रूप से अगर हम अच्छे हैं तो ही हम अकॉर्डिंग टू हेल्दी है। तो ये चैप्टर के इस चैप्टर के नहीं, इस मार्च 2018 के बोर्ड के ए और बी सेक्शन को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मार्च 2018 के बाद जुलाई 2018 है, यानी जुलाई 2018 के सेक्शन ए और बी के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में नेक्स्ट जो भी जुलाई 2018 के अंदर ए और बी होंगे उसके बाद अलग अलग चैप्टर के अलग अलग सी का भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब की है, thanks a lot. Hearty thankful to those who are already subscribed, and those are new viewers, please subscribe this channel so that you can get 11 and 12 education notification from this, and some of the education update also you can find out from this app. So I am hearty thankful to watching this video till the end. Thank you for the day. Have a nice day.